नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ मीटर, जहां खबरें नहीं सच का तापमान नापा जाता है। और मैं हूं प्रेमा प्रियदर्शनी, मेरे सहयोगी हैं सिमरनजीत। सिमरनजीत, क्या कहता है आज का हमारा पहला मीटर? हमारा प्रेमा आज का जो पहला मीटर है वो है जो मध्य पूर्व में संकट चल रहा है, यानी कि हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ में जो दिक्कत चल रही है उसके बारे में है कि वहाँ पर लगातार जो तनाव है वो अमेरिका, इज़राइल और ईरान जो है, ये तीनों देश लगातार वो तनाव वाली स्थिति में बने हुए हैं। उसके अलावा कुछ दूसरे जो देश हैं उन पे भी यहाँ पर कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही हैं और ट्रंप लगातार बयानबाज़ी उनकी तरफ से भी तेज़ है। वही पूछना चाहती हूँ सिमरनजीत कि ट्रंप ने क्या बयान दिया है कल रात? देखिए, ट्रंप ने काफ़ी बड़ा बयान दिया है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि ये युद्ध जो भी चल रहा है पूरे तरीके से, जो भी वो एक्शन ले रहे हैं, उसके बाद में उन्होंने कहा है कि इसके अभी 4-5 हफ्ते और चलने की संभावना है, 4-5 हफ्ते में ये ख़त्म हो सकता है। लेकिन हालाँकि ट्रंप अपने बयानों के ऊपर कितने समय तक रहते हैं, नहीं रहते हैं, वो भी एक बात है, क्योंकि कुछ पल वो कहते हैं कि ये 4-5 हफ्ते चल सकता है, कभी वो जल्दी ख़त्म करने की बात करते हैं, कभी सेना उतारने की, तो कुछ-कुछ जो बातें हैं वो पूरे तरीके से मेल नहीं खा पा रही। सिमरनजीत, क्या अबू धाबी में हमला किया गया है? जी, अबू धाबी में बिल्कुल खबर सामने आई है कि हमला किया गया है। अबू धाबी के अंदर में जो अमेज़न का वेब सर्विस डेटा सेंटर है, वहाँ पर जो मिसाइल से हमला किया गया, ऐसी खबर निकल कर सामने आई। और शाहिद 136 जो आत्मघाती ड्रोन होता है, उस आत्मघाती ड्रोन से भी हमला किया गया है, जो कि काफ़ी वहाँ का बड़ा ड्रोन वो माना जाता है हमले के हिसाब से। उसका उपयोग करके हमला किया गया अबू धाबी में, और इसको लेकर वो जो पूरा एरिया है उस पर, वहाँ पर सुरक्षा किस तरीके की, इसको लेकर काफ़ी बड़े सवाल खड़े हो जा रहे हैं लोगों के। जी। क्या जो ड्रोन वाला वीडियो है वो ईरान के द्वारा जारी किया गया है? जी, ईरान की तरफ से ऐसे एक वीडियो है जो जारी हुआ है, उस पर ये कहा जा रहा है कि ईरान की तरफ से जारी किया गया वीडियो है, जिसके अंदर वो जहाँ पर भी उनके जो सेंटर हैं, जहाँ पर उन्होंने अपने ड्रोन या जो भी सारी चीज़ें हैं वो रखी हुई हैं, उसी का एक वीडियो है। और उस पे दिख रहा है कि उसके पास में, ईरान के पास में कितना बड़ा भंडार है पूरे तरीके से ड्रोन्स का और आत्मघाती ड्रोन्स का। तो ये पूरी एक वीडियो है जिसके आते ही लगातार ये चर्चा तेज़ हो गई है कि क्या ईरान भी जिस तरीके से उसके ऊपर वार होगा, वो पलटवार उतनी ही खतरनाक तरीके से कर सकता है, क्योंकि जिस तरीके की उसके पास में उपलब्धियाँ हैं उस हिसाब से। जी। सिमरनजीत, भारत की क्या प्रतिक्रिया आई है? देखिए, भारत की प्रतिक्रिया हमेशा ऐसी स्थिति के अंदर यही रहती है कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में रहता है, और जो नागरिक है वहाँ पर उनकी सुरक्षा के लिए बात उठाता है, और किसी भी गुट में नहीं जाता भारत। सिमरनजीत, वहाँ पे फंसे भारतीयों को वापस लाने की क्या तैयारी है? जी प्रेमा, वहाँ पर जो भारतीय फँसे हैं उनको लाने की तैयारी तेज़ है, स्पेशल फ्लाइट्स कुछ चलाए जा रहे हैं, क्योंकि आप देखेंगे जिस तरीके से जब ये एक तरीके से हमले चालू हुए, उसके बाद में वहाँ का जो भी एयर स्पेस था, वहाँ पर फ़्लाइटें जानी बंद हो गई, कई सारी इंडिया की फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसल हो गई हैं। कल भी लगभग 80-87 के आसपास कुछ फ़्लाइट्स जो हैं वो कैंसल हुई हैं उसके बाद में। फिर और एक राहत की खबर ये है कि जो भारतीय नागरिक हैं वो वापस आने शुरू हो गए हैं। तो जी। स्पेशल फ्लाइट्स के ज़रिए कुछ जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर भारतीयों को कुछ वापस लाया भारतीय वापस आ चुके हैं। अब कुछ भारतीय जो है वो, तो उनको निकालने की प्रक्रिया तेज़ है। और ऐसे समय में देखा गया कि जो भारतीय सरकार है वो पूरे तरीके से अपना पूरा ज़ोर लगा देती है कि नागरिकों को सुरक्षित ऐसी स्थिति में से बाहर निकाला जाए। क्योंकि आप देखें, इससे पहले यूक्रेन और रशिया के बीच में जो भी चला, उस समय भी भारतीय सरकार ने अपना पूरा जोर लगा दिया कि सबसे पहले हमारे नागरिकों की सुरक्षा जो है वो हमारे लिए प्राथमिकता है, और वही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलती है। कश्मीर और भारत के भीतर क्या परिस्थिति है सिमरनजीत? देखिए प्रेमा, कश्मीर और पूरे भारत के अंदर आप देखेंगे, जब से खamenei की मौत की खबर सामने आई है, तो उसके बाद में कश्मीर हो या लखनऊ हो, दिल्ली हो और दक्षिण के कुछ राज्य, कुछ क्षेत्र हो, वहाँ पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध हो रहे हैं, मार्चेज़ निकाले जा रहे हैं। लखनऊ में भी कैंडल मार्च निकाले गए हैं, सभाएँ हो रही हैं। इसको लेकर कहीं न कहीं अभी हम लोगों ने जो खबरें करी थी उसमें हमने काफ़ी विजुअल्स लखनऊ से देखे थे, कश्मीर से देखे थे जी, सिमरनजीत। बिल्कुल, हमने कश्मीर और लखनऊ से देखे हैं, और कुछ जगहों पर ये जो आंदोलन है, ये काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रहे हैं, और लोगों की एक बड़ी भीड़ है, बड़ी संख्या है जो इकट्ठा हो रही है एक जगह पर। तो इसी के चलते गृह मंत्रालय ने भी या समुदाय के लोग। जी बिल्कुल, शिया समुदाय के जो लोग हैं वो इसको लेकर, क्योंकि वो शिया समुदाय के लोग उनको फ़ॉलो करते हैं काफ़ी। तो उसके बाद में जो गृह मंत्रालय की तरफ से भी, ये केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से भी सर्कुलर आया है, वो जारी किया गया है कि इन पर ख़ास नज़रें बनाए रखें। जो राज्य हैं उनको भी हिदायतें दी गई हैं कि आप जो प्रदर्शन हो रहे हैं, सारी चीज़ें, इनके ऊपर नज़रें बनाए रखें, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ऐसी ना हो जाए। उसके लिए पूरे तरीके से
गृह मंत्रालय जी बिल्कुल, और सभी को चौकन्ना और रहने की बात कही गई है, शांति बनाए रखने की बात कही गई है। इसके अलावा राज्यों की तरफ से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है, क्योंकि आप देखेंगे अभी होली का त्योहार भी है कल, तो उसी के चलते और सुरक्षा इंतज़ाम इस समय पर एकदम हाई लेवल पे टॉप पे रहते हैं, और इस बीच में ये आंदोलन है तो इसलिए पूरे तरीके से पैनी नज़र रख के एकदम चाक चौबंद पूरे तरीके से सुरक्षा रहने वाली है। जी। आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा सेकंड मीटर सिमरनजीत? देखिए प्रेमा, सेकंड मीटर जो है ये भारत की जो डील हुई है कनाडा के साथ, कल भारत और कनाडा ने दोनों ने मुलाकात बड़े नेताओं ने की। कनाडा का प्रधानमंत्री मिले, हमारी तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत हुई। उसके बाद में जो चीज़ें निकल कर आई सामने, उसमें यूरेनियम को लेके काफ़ी एक बड़ा समझौता हुआ है, यूरेनियम की डील की गई है, और जो व्यापार है कनाडा के साथ वो बढ़ाने की अपील जो बातचीत है वो हुई है कि 2030 तक एक जो है टारगेट रखा गया है कि वो पूरा कर पाएँ, अचीव कर पाएँ। उसी में अगर यूरेनियम समझौते की बात करें तो जो कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी आए थे, उनके बीच में जब प्रधानमंत्री जी से नरेंद्र मोदी जी से बातचीत हुई, उसके बाद में लगभग 2.6 अरब डॉलर की ये जो पूरी डील हुई है, इसके अंदर जो न्यूक्लियर यूरेनियम समझौता है, यूरेनियम समझौता किया जा रहा है, क्योंकि यूरेनियम एक तरीके से ऊर्जा का काफ़ी बड़ा स्रोत है। ऊर्जा के लिए यूरेनियम का एक छोटा सा टुकड़ा लाखों टन आपके लिए ऊर्जा उत्पन्न करके आपको दे सकता है, इलेक्ट्रिसिटी दे सकता है, बिजली दे सकता है। तो इसलिए ये काफ़ी अहम जो है पूरी डील जो है ये मानी जा रही है। उसके अलावा आप देखेंगे तो जिस तरीके से भारत और कनाडा के बीच में जो व्यापार है उसको साल 2030 तक लगभग 50 अरब डॉलर तक वो पहुंच जाए, इसकी उम्मीदें की जा रही हैं। इसके ऊपर जो कदम है वो उठाए जाएंगे, उस तरीके से व्यापार किया जाएगा ताकि दोनों देशों को इसका पूरा फ़ायदा मिल सके, और ट्रेड डील जो है दोनों देशों के बीच में अच्छे से सामान आया जाए, और कितना टैक्स, वो सारी चीज़ों के ऊपर ये फ्री ट्रेड हो, ऐसी भी कई सारी बातें निकल कर सामने आई हैं। तो दोनों देशों की ये एक सकारात्मक बातचीत रही है दोनों ने। सिमरनजीत, इस डील को T20 डील क्यों कहा जा रहा है? ये ऐसा क्यों चर्चा में है ये? जी, इस डील को T20 डील कहा जा रहा है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने भी इसका उल्लेख किया क्योंकि ये जो डील है ये बहुत तेज़ तरीके से हुई है, काफ़ी फास्ट ये डील है, और इस डील में दोनों ही जो देश हैं उनको बढ़िया फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि ऐसा कि T20 क्रिकेट में जिस तरीके से होता है, मजबूत साझेदारी होती है और बड़े ही आप चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, जैसे वर्ल्ड कप भी चल रहा है, उसी लिहाज में ये डील जो है इसको T20 डील कहा जा रहा है, क्योंकि इसमें बड़े एक्शंस और जल्दी लिए जाएंगे, जिससे बढ़िया फ़ायदा होने के अनुमान है। कनाडा के प्रधानमंत्री का एक दिलचस्प किस्सा देखने को मिल रहा है, क्या है वो सिमरनजीत? देखिए जो कनाडाई प्रधानमंत्री हैं उनका एक किस्सा ये लगातार सुर्खियों में बना हुआ है कि उनके कॉलेज के समय का कि किस तरीके से वो काम किया करते थे उस समय, और फीस भरते थे, जो लोन, वो टैक्सेस, वो सारी चीज़ें, वो कैसे अपनी पढ़ाई उन्होंने पूरी की और किस तरीके से वो संघर्ष भर रही जो उनकी एक जर्नी रही है, उसको लेके सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी बातें जो है, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं। इस साझेदारी में भारत के लिए क्या बड़े मायने हैं सिमरनजीत? जी देखिए, इस साझेदारी के भारत के लिए काफ़ी बड़े मायने हैं, क्योंकि जिस तरीके से मैंने बताया कि जो यूरेनियम की डील हुई है उसके चलते भारत को जो ऊर्जा के क्षेत्र उसमें काफ़ी मदद मिलने की संभावना है। उसके अलावा परमाणु जो सेक्टर है, क्योंकि यूरेनियम से ही वो न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह जो है वो बनती है, तो उससे न्यूक्लियर एनर्जी में काफ़ी सपोर्ट मिल सकता है। उसके अलावा जो व्यापार है, जिस तरीके से वो 50 अरब डॉलर तक उसको पहुंचाने की बात की गई है, उस तरीके से दोनों देशों के लिए व्यापार में अच्छी आगे के लिए चीज़ें निकल कर आ सकती है, तो उसका सीधा लाभ भारत को भी मिलेगा। तो इस तरीके से भारत के लिए कई फ़ायदे हैं इसमें। और राजनीतिक जो रणनीतिक साझेदारी है वो भी भारत के साथ में जिस तरीके से कुछ समय से कनाडा के रिश्ते बने हुए थे, तो बढ़िया सुधार उसमें आ रहे हैं। यूँ कह सकते हैं कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते में जो ठंडक थी वो पिघलती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि देखेंगे पिछले कुछ समय से कनाडा के साथ रिश्ते उस तरीके के नहीं थे जिस स्तर पर होनी चाहिए थी, लेकिन अब सकारात्मक पहल इसमें हुई है, तो बढ़िया तरीके से और सकारात्मक जी बिल्कुल, दोनों देशों के लिए एक आगे अच्छी साझेदारी निकल कर आ सकती है। सिमरनजीत, आगे बढ़ते हुए क्या कहता है हमारा तीसरा मीटर सिमरनजीत? हमारा जो तीसरा मीटर है ये AI समिट जो भी हुआ था पिछले दिनों, उसके अंदर यूथ कांग्रेस की तरफ से शर्टलेस प्रदर्शन किया गया था। तो उसी में जो इंडियन यूथ कांग्रेस के जो नेता हैं उनको उदय भानु चिब को गिरफ्तारी उनकी हुई थी। उदय भानु जी को राहत मिली है सिमरनजीत? जी बिल्कुल, उदय भानु जी की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई थी, उस गिरफ्तारी के बाद में उदय भानु को कोर्ट में पेश किया गया और 4 दिन की जो रिमांड थी, कस्टडी थी, मांगी गई। उसके बाद में और
फिर सेशन कोर्ट जो है उसने, लेकिन जब वो गए दोबारा कोर्ट में तो सेशन कोर्ट ने, हालांकि उन्होंने अर्जी डाली थी उनकी ज़मानत की, लेकिन वो खारिज हो गई थी। उसमें उनको जो है वो सफलता नहीं मिल पाई थी। उसके बाद में उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ से उनको राहत मिली है उदय भानु को। जी, सिमरनजीत, मैं चाहूँगी एक बार आप दर्शकों को बता दें कि क्या था पूरा मामला? जी, पूरा मामला ये था कि जिस तरीके से प्रदर्शन किया यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, उस दौरान वो एआई समिट हुआ, उसमें ये कहा गया कि ये इसके पीछे क्या किसी साजिश के तहत हुआ या क्या पूरा मामला रहा है, उसकी जांच के लिए ये उदय भानु चिक्कू और कुछ जो और 9 कार्यकर्ता थे साथ में जो प्रदर्शनकारी थे, उनकी भी गिरफ्तारी इसमें हुई। उसके बाद में फिर उनको अब राहत मिली है, क्योंकि जो हाई कोर्ट है उसने सेशन कोर्ट के जो आदेश है, जो उनकी ज़मानत पर उन्होंने रोक लगा रखी थी अभी, और पूरी तरीके से मामला साफ़ नहीं था, उसको क्लियर करके हटा के उन्हें ज़मानत जो है उनको राहत दे दी है। कि क्योंकि और कोर्ट ने इस तक टिप्पणी भी की है कि क्या इस फैसले को लेते समय कोर्ट ने विवेक का अपने इस्तेमाल किया, निचली अदालतों ने, उन्होंने अगर नहीं किया है तो, या किया भी है तो एक बड़ी बात है, क्योंकि इस तरीके से इस मामले में अभी तक कुछ देखा नहीं गया। और लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में प्रदर्शन करने की आपको आज़ादी है, तो इस तरीके की कुछ टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने उनको ज़मानत के लिए जो है वो हामी भर दी है, तो उनको राहत मिली है। तो आप देख रहे थे न्यूज़ मीटर, मैं थी प्रेमा प्रियदर्शनी, मेरे सहयोगी थे सिमरनजीत। कल होगी फिर मुलाकात न्यूज़ मीटर में, देखते रहिए राष्ट्रवाणी।